मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं ना, अपनी निमृत के लिए ही कर रहा हूं। हाँ, निमृत जी आज भी मेरे दिल में है और हमेशा रहेंगी। अगम, क्या बातें चल रही है माँ बेटे के बीच में? कुछ नहीं पुत्र, अगम बता रहा था कि तुम उसे कितना खुश रखती हो। चलता है जी। मिस्टर मलिक, 1 घंटे में हमारी मीटिंग है। हम भी चलते हैं आप दोनों के साथ मीटिंग के लिए? नहीं, आपके लिए हमने कुछ फाइल्स निकाल के रखी हैं, उनके कागजात पढ़ लीजिएगा। लेकिन अमृत, हम तीनों में काम बटे हुए हैं, तो बेहतर होगा आप अपना काम करिए। नताशा जी, अगर आपको ठीक लगे तो पहले मैं माँ को घर छोड़ दूं, फिर सीधा मीटिंग में आ जाऊंगा। यस श्योर, इट्स ओके। शुक्रिया, चलो। की बच्ची समझती क्या है अपने आप को? बार बार हमारी जिंदगी में दखल दे रही है वो। अच्छा है। क्या हम समझते नहीं कि नताशा अगम को इम्प्रेस करना चाहती है और एक अगम है जो नताशा से इम्प्रेस हो रहा है? नहीं, नताशा और अगम का एक साथ अकेले वक्त बिताना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अमृत जी, ये मैडम जी ने कुछ फाइल भेजी है, देख लीजिएगा। इतना सारा काम डाल गई है हमारे सर पर। अगर हमें उसकी पार्टनरशिप और उसके पैसों की जरूरत ना होती तो हम अपने अगम को कभी उसके साथ जाने नहीं देते। लेकिन अब तो मैडम हुक्म देगी ही ना, काम तो करना ही पड़ेगा। अमृत जी, ये कुछ पेपर डस्टबिन में पड़े हुए थे, देख लीजिए। आपके कुछ काम का तो नहीं है? बबली, अगर डस्टबिन में थे तो किस काम के हो गए? स्टूपिड। बबली, ये पेपर्स डस्टबिन में कहाँ से आए? मुझे क्या पता, आपने ही फेंके होंगे या फिर अगम जी ने। कहाँ है वो बिल? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब उस दिन अगम ने होशियारी से बिल डस्टबिन में डाला और हमारे सामने जैकेट में ढूंढने का नाटक किया। क्या तोतली है अमृत जी? जाओ अपना काम करो बबली। ठीक है, तो फिर बजट की सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी है। आप सबको मंजूर है? यस। मिस्टर श्रीवास्तव, आप एक काम कीजिए, हमारे अकाउंट से निमृत इंटरनेशनल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दीजिए। जी मैडम। मिस्टर खन्ना। यस मैम। हमने आपको जो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा था, आपने वो तैयार की? यस मैम, प्रेजेंटेशन रेडी है। हाँ, तो प्लीज देखते हैं। यस।
ये अगम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? सो ये प्रेजेंटेशन हमें पसंद आई है और आगे की जितनी भी डिटेलिंग होगी उसके लिए हम अलग से मीटिंग करेंगे, बट फिलहाल के लिए दिस मीटिंग इज ओवर। फोन उठाओ अगम। हेलो। हेलो अगम, अगम हम आपको कब से ट्राई कर रहे हैं, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हैं आप और क्या हो रहा है वहाँ पर? आपकी और नताशा की मीटिंग अब तक खत्म हुई या नहीं? अरे जान, कितने सवाल एक साथ करेंगी? मीटिंग अभी अभी खत्म हुई। वो क्या है कि नताशा को मेरी यहाँ जरूरत है। अगम, हमें भी आपकी जरूरत है। नताशा को जहाँ जाना है उसे जाने दीजिए, लेकिन आप फौरन घर चले आइए, हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन कुछ नहीं अगम। देखिए, मौसम खराब होने वाला है, जोर से बारिश आने वाली है, हम कुछ नहीं जानते, आप जल्द से जल्द घर आ जाइए प्लीज। वो नताशा मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। अगम, अगम। और छटपटाने दो उसे। सोचती रहे कि मैं नताशा के साथ क्या क्या गुल खिला। जब अमृत को पता चलेगा कि नताशा को तो और कोई काम ही नहीं था और वो मेरे साथ घर लौट रही है, तो उसे और भी जलन होगी। अगर बबली ने अमृत को डस्टबिन में वो बिल दिखाए होंगे तो वो पहले से ही बहुत टेंशन में होगी। अब अगम और मुझे साथ लौटते हुए देखकर तो सच में जलकर राख हो जाएगी अमृत। वो आप जी, क्या कह रही थी आप? नहीं, अब आप पहले कहिए। जी, मैं कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी माँ के साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आई? और मैं कह रही थी कि आप बहुत लकी हैं मिस्टर मलिक, आपको इतनी प्यार करने वाली माँ मिली। भैया जी बाबू जी, ये इतना जाम क्यों लगा हुआ है? तूफानी बारिश के कारण बड़ा सा पेड़ रास्ते पर गिर पड़ा है। अब क्या करेंगे हम मिस्टर मलिक? मुझे लग रहा है कुछ घंटे यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहाँ? इंतजार तो करना ही होगा ना। नताशा जी, आप चाय पीना पसंद करेंगी? ठंडा मौसम है, बारिश भी हो रही है। आई डोंट माइंड। चलिए चाय पीते हैं। बहुत बेचैन हो रही है अमृत, और तड़पने दो उसे। चले? चलिए। मिस्टर मलिक, चलिए।
भैया 2 चाय देना अदरक वाली। अब क्या होगा गौतम? रास्ता बंद है और बाबा के लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं। सोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वादा करो, आज चाहे जो भी हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं भी तुमसे अलग होकर नहीं रह सकती, लेकिन वो गुंडे, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। तुम अपनी जान बचा लो गौतम। नहीं सोनिया, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है गौतम, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओए चलो देखते हैं। ओए गंजरा, उधर देखो। ओए चाय वाले, तूने एक लड़के और लड़की को देखा है क्या? लड़की ने बैगनी सलवार सूट पहना था, लड़के ने सफेद कमीज। देखा क्या? ओए बोलना। ओए वो एक लड़का और लड़की ना, अभी हमने देखा उधर की तरफ भागते हुए। ओए चलो, चलो ना। बाहर आओ। जो तुम बात क्या है? इन लोगों से तुम दोनों छुप क्यों रहे हो? और इतना घबराए हुए क्यों हैं आप लोग? हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों की जात अलग है और ऐसी शादी को इस समाज में बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। और अब इसके पिताजी हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। वो हमें मारना चाहते हैं ताकि समाज में उनकी नाक ऊंची रह सके। हमने सोचा था यहाँ से भागकर दूर निकल जाएंगे, लेकिन ये रास्ता बंद हो गया और आप प्लीज चुप हो जाइए। मिस्टर मलिक, हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। आप दोनों आइए मेरे साथ, आइए। मिस्टर मलिक, क्या हुआ? नहीं, वो किसी की याद आ गई। क्या? कुछ नहीं। इसलिए तुम दोनों को कच्चे रास्ते से बाहर निकालकर शहर के बाहर छोड़ देता। बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। रब आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। देखिए, हमें यहाँ पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। चलिए। हाँ, आप लोग चलिए, मैं चाय वाले के पैसे देकर। ठीक है, चलिए। मर गए दोनों। समीरा, दोनों। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एक गाड़ी ले जाइए। हम? हाँ, आप लोग प्लीज बैठिए, जल्दी चाहिए। जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। जल्दी।
तो तेरी इतनी जरूरत कि तूने उन दोनों को भगा दिया? तो क्या गलत किया? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, कोई जुर्म नहीं किया उन्होंने। वो दोनों पति पत्नी हैं। क्यों उन्हें आप लोग चैन से नहीं जीने दे रहे? उससे तो हम बात नहीं करेंगे, पहले तुझसे निपट लेते हैं। चल। आजा ओए, आजा, बचा ले अपने मासूका को। नताशा जी! नताशा जी! नताशा जी! तू भी आ गया मरने को।